हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे एक अजीब से टॉपिक जो है हमारा रेलवे इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया। इंडिया में रेलवे का क्या इम्पैक्ट पड़ा, विच हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट और अ नेगेटिव इम्पैक्ट, कि उसका प्रभाव था वो सकारात्मक था कि नकारात्मक था। क्या इंडिया में रेलवे लाया गया था ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश जो चल रहा था, शासन चल रहा था उनके द्वारा, तो क्या वो सही सच मतलब सही लेकर के आए थे कि उनका जो इम्पैक्ट था वो नेगेटिव था, चलो अच्छा था कि बुरा था। कुल मिलाकर के क्वेश्चन हमारा ये है। तो आइए हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट रेलवे फैक्ट्स। कुछ रेलवे के बारे में हम फैक्ट को जानेंगे, ठीक है। तो रेलवे के बारे में फैक्ट हमारा है क्या, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेलवे था वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि फैक्ट्स हैं वो एमसीक्यूज में क्वेश्चन में हमारे बन जाते हैं। तो रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1850, ठीक है। 1850 में तो रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था, बट जो रनिंग हुआ था, जो चला था, तो फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने से बॉम्बे तक वो बीच में चला था, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और कब चला था ये, और चला था 1853 में। देखिए दो क्वेश्चन बताए मैंने, क्या रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1850 में इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब ला करके रखा गया था, ये बोल सकते हैं। और 1853 में रन हुआ था, और फर्स्ट टाइम ये कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से लेकर के थाने तक। पहले बॉम्बे बोला जाता था, तो बॉम्बे से लेकर के थाने तक पहला ये चला था। तो हमारे इंडिया में कह सकते हैं हम ये सबसे बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था बाय द ब्रिटिश रूलर्स, ठीक। तो अब हम इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे पहले ये समझते हैं। तो रेलवे फैसिलिटेड एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। रेलवे ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी थी हमको कि जो हमारा घरेलू बाजार था, मतलब डोमेस्टिक मार्केट, उसको एक्सपेंशन कर दिया था, मतलब कि बढ़ावा दे दिया था। एक्सपेंड मतलब बढ़ा दिया था उसने हमारे किसको, मार्केट को। क्योंकि पहले हम लोग एक लिमिट एरिया तक ही क्या कर रहे थे, मार्केट को कैप्चर कर रखा था हमने लिमिटेड एरिया तक, बट ये इसने अब हमारा एक्सपेंड हो गया था। अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्रीज सो अ सिग्निफिकेंट राइज। बता अब इससे इजी क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। तो कंट्रीज अब क्या हो रहा था, हमारा सिग्निफिकेंटली राइज हो रहा था, क्या मार्केट हमारा, ठीक। तो पहला तो यही था कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हमारी मदद कर रहा था। सेकेंड वन क्या था हमारा, रेलवे फैसिलिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रेलवे ने एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करवा दी थी हमको कमर्शलाइजेशन की, मतलब कि वाणिज्य की। कमर्शलाइजेशन है क्या, कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है व्यापार से मतलब था, ठीक है। तो एज अ गुड्स कुड बी मूव्ड टू अ डिस्टेंस प्लेस। जो गुड्स था उसको हम मूव कर सकते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि जो फार डिस्टेंस पर थे, जिनकी दूरी ज़्यादा थी, वहाँ से हम क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे। द इम्प्लाई टू अ मॉडेस्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर। फार्मर्स में एक बहुत मॉडर्न तरीके से एक आउटलुक आया था, चेंज आया था। क्या, दे स्टार्ट व्यूइंग फार्मिंग अ बिजनेस। पहले फार्मर लोग और पढ़ लेते हैं, रादर देन मेयरली सोर्स ऑफ सब्सटेंस। पहले किसान लोग क्या करते थे, एक सब्सटेंस फार्मिंग करते थे। व्हाट डज इट मीन बाय द सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फार्मिंग वेयर वी प्रोड्यूस अ क्रॉप फॉर द सस्टेंस देयर लाइफ। अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मतलब कि इसको हिंदी में बोले तो जीवन निर्वाह कृषि। अपने जीवन को चलाने के लिए ही उतना ही कृषि किया जाता था, ठीक है। जैसे 2 बोरी की हमको गेहूं की जरूरत है तो उतना ही किया जाता था, ठीक है। उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बट आफ्टर द बोल सकते हैं आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन या इंट्रोड्यूस द रेलवे, द फार्मर्स आउटलुक एंड व्यूइंग पॉइंट टू बी चेंज। बहुत चेंज हो गया था। उन्होंने बिजनेस अपनाया कि हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी चीज़ का, और हमको भी पैसा हम वहाँ से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका पॉइंट कैसा हुआ था, बिजनेस पॉइंट चेंज हो चुका था। तो सेकंड पॉइंट तो यही था। थर्ड पॉइंट क्या था, रेलवे अनेबल टू पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस। एक बैरियर्स है हमारा, डिस्टेंस बैरियर्स होता है, उसको रेलवे ने दूर कर दिया। कि देखो हमको बिजनेस आइडिया तो है, मान लो हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन बेचने के लिए काफ़ी दूरी होती थी, किसको बेचें कैसे बेचें, इतना दूर कौन जाएगा। तो रेलवे ने इस जो प्रॉब्लम थी, दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विच इज रिमूव्ड बाय द रेलवे एंड अंडरटेकन जर्नी टू फार ऑफ प्लेस। मैंने बताया जो यात्रा थी, यदि दूर
दूरी पड़ती थी तो इंट्रोड्यूस रेलवे के द्वारा वो दूर किया गया। द प्रमोटेड द कल्चर एफिनिटी अमंग द कंट्रीमैन, और जो कल्चर चल रही थी उसको क्या किया, एक महत्व दिया गया था कंट्रीमैन के लोगों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। जो फूड के जब मतलब जो दाने थे, मतलब दाने क्या, जो हमारे गेहूं थे, चावल थे, सब दाने के, तो उनमें फास्टर मूवमेंट हो रहा था। एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना ईजी पड़ रहा था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग देशों के क्षेत्रों तक ले जाना ईजी पड़ रहा था ओइंग टू रेलवे के द्वारा। हेल्प कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फेमिनाइन, ये मदद भी कर रहा था किसमें, जो भुखमरी लगातार फैलती जा रही थी। देखो पहले तो यही होता था कि भुखमरी ज़्यादा फैल रही, यही होता था, ठीक है, और बहुत से लोगों को तो अपना जान भी गंवाना पड़ जाता था। तो इन सब चीज़ों का कारण क्या था, देखिए सफिशिएंट फूड तो है हमारे पास, लेकिन हमको लाने ले आने में इतना हमारे पास कुछ साधन नहीं था, कुछ व्हीकल्स नहीं थे कि हम उन लोगों तक पहुंचा सकें इन चीज़ों को, ठीक। तो रेलवे के द्वारा जो स्प्रेड ऑफ फेमिनाइन था उनको हमने कंट्रोल किया कि खाना था लाना ले आना ईजी तरीके से कर सकते थे। फूड सप्लाई कुड रीच द पीपल्स बिफोर दे वर ड्राइवन टू स्टारवेशन। देखिए फूड सप्लाई था, अब पहुंच जाता था लोगों तक इजीली तरीके से, क्योंकि पहले स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी, तो पहले जो लोग सफ़र कर रहे थे भुखमरी से उन लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था। अब जो रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था उसे ईजी तरीके से हम क्या कर सकते थे, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते थे। तो ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। यहाँ तक आपको समझ में आए कि रेलवे ओवरऑल आया तो उससे हमारी काफ़ी मदद हुई थी, तो किसानों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज हुआ, उन्होंने भी अब एक्सपोर्ट करना अच्छा चाहा, कमर्शलाइजेशन हुआ, लोगों में भुखमरी जो फैल रही थी वो कम हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हमारे कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट थे वो हमारे पास पड़े, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारा जो ग्रोथ रेट था वो भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस आगे तक बढ़ा। बट जितने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे उतना ही क्या था, नेगेटिव पॉइंट्स भी था, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश पर रूल किया है, तो उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया तो कुछ ना कुछ तो उनका भी मतलब निकल रहा होगा। अब उन्होंने हमारे फायदे के लिए तो किया नहीं होगा। अब देखिए उनमें उनका क्या फ़ायदा था। तो पहला है रेलवेज कंट्रीब्यूट टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। रेलवे ने जो कंट्रीब्यूशन हुआ था वो एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि कह सकते हैं हनन करने के लिए था, उनका शोषण किया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था का। बिकॉज प्राइमरी गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल्स विच इज कह सकते हैं विच इज नेचुरल, जो कि हमारा नेचुरली होता है, ठीक है। तो कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फील्ड्स एंड फार्म्स टू द पोर्ट ऑफ द पर्पज एक्सपोर्ट टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। होता क्या था, रॉ मटेरियल्स हमारे देश में ज़्यादा थे, जो प्रकृति क्या बोल सकते हैं प्रकृति से मिलते हैं, मैंने बताया था नेचुरली, तो नेचुरली मिलते हैं रॉ मटेरियल्स, उनको ईजिली तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिश इकोनॉमी मतलब कि विदेशों में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो लोग हमारे देश से रॉ मटेरियल को ले जाते थे और अपने देश में सप्लाई करते थे। वहाँ से देखो, यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, वहाँ से फिनिश गुड्स बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना तो बहुत इजी था, क्योंकि रेलवे इंट्रोड्यूस कर रखा था उन्होंने, मतलब भी यही था कि ज़्यादा बोल सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में वो लोग मैसिव क्वांटिटी में उन रॉ मटेरियल्स था उनको कलेक्ट करके ले जाएं और उनको कन्वर्टेड करके फिनिश गुड्स में और ला करके हमारे देश में उनको बेचे, तो उनसे उनका क्या हो रहा था, प्रॉफिट अर्न हो रहा था। सेकंड था हमारा फिनिश गुड्स कमिंग एज अ इम्पोर्ट, मैंने बता ही दिया, फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी में, कुड भी इजीली ट्रांसपोर्टेड, आज इजी तरीके से आ जाता था, एंड इंटीरियर ऑफ द कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और सेल के पर्पज से ला रहे थे। सेल के पर्पज ही क्या था उनका, प्रॉफिट अर्न करना, कि यहाँ से सस्ते में तो रॉ मटेरियल ले गए बट उनको फिनिश गुड्स में बना करके यहाँ पे महंगे में बेच रहे थे। दिस स्प्रेड ऑफ रेलवेज लीड्स टू स्प्रेड द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से जो रेलवे था हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि रेलवे का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। और ये हमारे लिए एक कह सकते हैं बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, और आज भी हम कह सकते हैं कि आज भी हमारा ये जो कमर्शियल पर्पज़ है, हम रेलवे का हम जो उपयोग करते हैं वो आज भी हम इसी के बोल सकते हैं, जो जिनका पहले हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था आज भी वही है कि आज भी हम कमर्शलाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं
और लोग भी इजीली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। फूड ग्रेन्स और बोल सकते हैं इनके मतलब हर तरीके से रेलवे हमारा मददगार पहले भी था और आज भी है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। थैंक यू।